साथियों, वैसे ये काम दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 7 साल से लगातार सुधार कर रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े एग्रेसिव अप्रोच के साथ इस काम को करना है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली में पूरे देश के लिए एक गति शक्ति, एक बहुत बड़ा देशव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यक्रम को लॉन्च किया था। आज ये दूसरा करीब 64,000 करोड़ रुपए का हेल्थ को ही लेकर के, आरोग्य को लेकर के, बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए इतना बड़ा एक मिशन लेकर के आज काशी की धरती से हम देश भर में निकल रहे हैं। साथियों, जब ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इससे हेल्थ सर्विस तो बेहतर होती ही है, इससे रोजगार का भी एक पूरा वातावरण विकसित होता है। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, लैब, फार्मेसी, साफ सफाई, ऑफिस, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, खान पान, ऐसे अनेक प्रकार के रोजगार इस योजना से बनने वाले हैं। हमने देखा है, एक बड़ा अस्पताल कहीं बनता है तो उसके आसपास एक पूरा शहर बस जाता है, जो अस्पताल के साथ जुड़ी हुई गतिविधियों की रोजी रोटी का केंद्र बन जाता है, बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन जाता है। और इसलिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी माध्यम है। ये एक होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए हो रहे प्रयासों की एक कड़ी है। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी जो सभी के लिए सुलभ हो, जो सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी जहां हेल्थ के साथ ही वेलनेस पर भी फोकस हो। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, ऐसे अनेक अभियानों ने देश के करोड़ों गरीबों को बीमारी से बचाया है, उन्हें बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया है। इलाज से जुड़ी अनेक परेशानियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए हल किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने, घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। साथियों, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़े। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं,
उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद 70 साल में देश में जितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं, उससे ज्यादा डॉक्टर अगले 10-12 वर्षों में देश को मिलने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में कितना बड़ा काम देश में हो रहा है। जब ज्यादा डॉक्टर होंगे तो देश के कोने कोने में, गांव-गांव में उतनी ही आसानी से डॉक्टर उपलब्ध होंगे। यही नया भारत है, जहां अभाव से आगे बढ़कर हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों,